आज हम जानने वाले हैं कोम्स टेस्ट क्या होता है, जिसको हम डीसीटी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये एक लैबोरेटरी में किया जाने वाला टेस्ट होता है, जिसमें हम एंटीबॉडी जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो अटैच होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, उसको हम पता लगाने किया जाता है। यानी कि जो डीसीटी टेस्ट होता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए या जो आरबीसी के सरफेस पे जो प्रोटीन अटैच होता है, उसको पता लगाने के लिए टेस्ट हम करते हैं। व्हाई द परफॉर्मिंग तो to diagnose hemolytic anemia and to investigation for transfusion reaction and evaluative hemolytic anemia कोई न्यूबॉर्न बेबी है उसके ये जानने के लिए हम करते हैं। जो कॉम्स टेस्ट होता है ये दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट जिसमें हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडी जो हमारे ब्लड में मौजूद रहता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद रहता है उसको हम डायरेक्टली पता लगाने के लिए करते हैं। और जो दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट जिसमें हम क्या करते हैं जो हमारे सीरम के अंदर अगर एंटीबॉडी मौजूद है तो उसको हम पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए जब भी डीसीटी की टेस्ट कराया जाता है तो उसमें आपको होल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और आईसीटी के लिए आपको सीरम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम देख लेंगे व्हाट इज़ द ऑर्डर कब इसकी ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर कब बोलता है कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए? तो अगर उसको सस्पेक्टेड है कि आपको ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अगर एनीमिया है तो बोलेगा आपको करवाने के लिए। सस्पेक्टेड है किसी तरह कोई आप ड्रग लिए हैं जिसकी वजह से हेमोलाइटिक आपको एनीमिया अगर हुआ है, तो वह आपको ये टेस्ट करने के लिए रिकमेंड करेगा। हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में भी ये टेस्ट डॉक्टर आपको करने के लिए बोलता है। और हेमोलाइटिक डिसीज़ अगर हुआ है, कोई न्यूबॉर्न बेबी अगर हुआ है, तो छोटे बच्चों के लिए डीसीटी और आईसीटी नामक जो 2 टेस्ट होते हैं कुम्स का उसको करवाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन आप देखोगे अगर ये पॉजिटिव आता है तो अग्लूटिनेशन इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर इंडिकेशन अगर प्रेजेंट होता है तो एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है तो उसमें देखा जाता है कि कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं आता और ये इंडिकेट करता है कि आपके होल ब्लड में या आरबीसी के सतह पे जो एंटीबॉडी होता है वह मौजूद नहीं होता है। तो ये उसको ही पता लगाने के लिए टेस्ट को किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देना।